भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अत्र उच्यते, इसमें समाधान किया जा रहा है, निर्गुणत्वात् न चिद्धर्मा। निर्गुणत्वात्, आत्मा तो निर्गुण है, न चिद्धर्मा, वो धर्म आत्मा में नहीं है। तो ये निर्गुणत्वात् जो कहा, गुणों से रहित है, यानी जिस प्रकार का धर्म सत्वर स्तंभ में है ऐसा धर्म आत्मा में नहीं है। जिस तरह का धर्म आत्मा में सत्वर स्तंभ में है वैसा आत्मा में नहीं है, वो तो निर्गुण है, वो केवल चेतन स्वरूप है, उसका एक ही स्वरूप है, चेतन स्वरूप, उसमें मिथ्या ज्ञान तो है ही नहीं है, वो निर्गुण है। तो पुरुषो निर्गुणत्वात् खलु चेतन धर्मा चेतन धर्मेन धर्मिनास्ति। निर्गुण होने के कारण से ये धर्म नहीं है, प्रकाश जो है अलग कोई धर्म नहीं है। फिर क्या है? किंतु केवल प्रकाशात्मको ज्ञान स्वरूप अस्ति, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। उसको धर्म और धर्मी के रूप में मत देखो, उसको ज्ञान स्वरूप ही देखो। वो ज्ञानात्मक है आत्मा, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान ही उसका स्वरूप है। इसका कहने का मतलब है कि अलग धर्म और अलग धर्मी ऐसा नहीं है। तो धर्म और धर्मी को अलग करके मत देखो, एक ही के रूप में देखो, तो वो चेतन स्वरूप है। उस चेतन स्वरूप में कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां थोड़ा सा आपको अंतर समझना ये है कि इस प्रकार का जो प्रश्न करके वो ये कहना चाहता है कि जिस मिथ्या ज्ञान को आप हटाना चाहते हो तो वो हटेगा कैसे, क्योंकि उसी का धर्म है। तो वो धर्म और धर्मी को अलग करके देख रहा है, तब ये सब प्रसंग आएगा। और जब एक के रूप में देखोगे तो अलग करने का प्रश्न ही नहीं आता। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, वो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है। फिर क्यों बंधन में आता है? इसलिए आता है शरीर के साथ जब संबद्ध होता है तो शरीर के जो गुण हैं उनसे युक्त हो जाता है शरीर में रहने के कारण से, और कर्मों को ऐसा करता है जिन कर्मों के कारण से वो आत्मा इस मिथ्या ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि बाहर से हम मिथ्या ज्ञान लेते हैं, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होकर के आता है, और जो उत्पन्न होकर के आता है वो समाप्त भी होता है। आत्मा में, शुद्ध आत्मा में मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये समझ लेना। शुद्ध आत्मा में मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान तो उत्पन्न होता है, और जहां से उत्पन्न होता है वो है प्रकृति। प्रकृति के कारण से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकृति के संयोग से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। पर मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने का कारण जरूर बनता है आत्मा, क्योंकि आत्मा अल्पज्य है। जो कम जानकार होता है उसमें मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तो मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्य तो आत्मा में है। मेरी बात को समझना, मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्य तो है आत्मा में, पर मिथ्या ज्ञान के रूप में आत्मा में नहीं रहता है। जैसे अनुभव करने का सामर्थ्य तो है आत्मा में, पर जिसका अनुभव करता हो वो आत्मा में थोड़ा रहता है। अगर आत्मा में रहता तो फिर हम दुखी क्यों रहेंगे? दुख को अनुभव करने का सामर्थ्य तो आत्मा में है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आत्मा में दुख है। और सुख को अनुभव करने का सामर्थ्य आत्मा में है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आत्मा में सुख है। दो विरोधी धर्म एक पदार्थ में कभी नहीं रह सकते, याद रखना। कोई ऐसा उदाहरण आप नहीं दे सकते कि दो विरुद्ध धर्म एक पदार्थ में रह सकते हो। वो बारी बारी से तो भले रह जाएंगे,
एक समय एक साथ दो विरुद्ध धर्म एक पदार्थ में नहीं रह सकते। विरुद्ध धर्म मतलब अपोजिट, मतलब सुख का विरोधी दुख है ऐसा। प्रेम का विरोधी द्वेष है, यानी राग का विरोधी द्वेष है। राग के काल में द्वेष नहीं रह सकता और द्वेष के काल में राग नहीं रह सकता। भिन्न भिन्न समय में भले आ जाएंगे। तो ऐसे ही जिस समय आत्मा दुखी हो रहा हो उस समय सुखी नहीं रहता, और जिस समय सुखी हो रहा हो उस समय दुखी नहीं रहता। ये दोनों विरुद्ध धर्म है। यही बात कही जा रही है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। पुरुष सत्व रज तम गुणों से पुरुष सत्व रज तम गुणों से पृथक होने से चेतन धर्म वाला नहीं है। चेतन धर्म वाला नहीं है, बल्कि चेतन स्वरूप है। बल्कि चेतन स्वरूप है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये चेतन धर्म वाला और चेतन स्वरूप में क्या फर्क है? ऐसा है, धर्म और धर्मी जो है समझने के लिए अलग करके बताया जाता है। वास्तव में यथार्थ रूप में एक ही वस्तु है, पर उस एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में हम जान नहीं पाते हैं, इसलिए वहां गुण गुणी के रूप में एक कल्पना की जाती है। गुण और गुणी की कल्पना है ये, इसलिए इसको विकल्प वृत्ति कहा योग ने। इसको आप वैसे समझ सकते हैं, अग्नि में से उष्णता को निकाल दीजिएगा तो अग्नि रहती है कोई? फिर वो क्या है? कुछ नहीं है। इसका मतलब जिसको आप उष्णता कह रहे हो वही तो अग्नि है। समझ में आ रहा है? वो उष्णता ही तो अग्नि है। उष्णता कहो या अग्नि कहो एक ही बात है। लेकिन उस एक ही वस्तु को एक ही वस्तु के रूप में आप नहीं समझ सकते और ना दूसरे को समझा सकते। एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में आप नहीं समझ सकते और ना समझा सकते। कोई आपसे पूछे, जी साहब मेरे को नहीं पता अग्नि किसको कहते हैं, आप समझाइए, तो क्या समझाओगे? यही समझाओगे ना। देखो, अग्नि उसको कहते जिसमें गर्मी होती है। अग्नि उसको कहते जिसमें लाल लाल रूप होता है, ठीक है ना। अग्नि उसको कहते जिसमें लपटें होती हैं। जो भी कुछ ना कुछ बताओगे ना, तो ये जो सारे के सारे अग्नि को अलग कर रहे हो, रूप को अलग कर रहे हो, अग्नि को अलग कर रहे हो, उष्णता को अलग कर रहे हो, अग्नि को अलग कर रहे हो, लपटों को अलग कर रहे हो, ठीक है ना। अब अग्नि अलग वस्तु हो गई, लपटें अलग, रूप अलग, ठीक है ना, उष्णता अलग, ये सब अलग है ना। उन सबको निकाल दो, फिर अग्नि क्या है वहां? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है लपटों स्वरूप वाला ही अग्नि है, उष्ण स्वरूप वाला ही अग्नि है। ऐसा पदार्थ है जो लपटों स्वरूप वाला है, ऐसा पदार्थ है जो उष्ण स्वरूप वाला है। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा क्या है? चेतन स्वरूप वाला है। अब उसको समझाना हो तो आप ऐसे समझेंगे जैसे अग्नि को समझे। देखो, आत्मा उसको कहते हैं जिसमें चेतनता होती है। आत्मा उसको कहते हैं जिसमें इच्छा होती है। आत्मा उसको कहते हैं जिसमें प्रयत्न होता है। इच्छा को हटा दो आत्मा से तो आत्मा कुछ नहीं बचा। इच्छा ही आत्मा है, आत्मा ही इच्छा है। जैसे उष्णता ही अग्नि है और अग्नि ही उष्णता है, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए बताया जाता है गुण और गुणी को अलग करके, धर्म और धर्मी को अलग करके। क्वालिटीज अलग है और मैटर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एनर्जी और मैटर दोनों ही एक ही चीज है। आप एनर्जी कहो या मैटर कहो, या मैटर कहो या एनर्जी कहो, एक ही बात है।
इसलिए तो कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी को मैटर के रूप में और मैटर को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अगर एक ही नहीं होता तो आप कर ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। इस दृष्टिकोण से केवल समझाने की दृष्टि से एक पदार्थ को दो पदार्थ बनाया जाता है, इसी को विकल्प वृत्ति कहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों बनाते हो जी? व्यवहार के लिए, जिससे व्यवहार की सिद्धि होती हो, ऐसी कल्पना आपको करनी चाहिए जिससे व्यवहार की सिद्धि होती है, और ऐसी कल्पना मत करो जिससे व्यवहार बिगड़ जाए, जिससे दुख मिले। ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। कल्पना सुख के लिए होती है, कल्पना दुख के लिए नहीं हो सकती। चले जी। स्वामी जी, तो आत्मा का धर्म चेतनता हुआ ना? जब हम अलग करके देखेंगे तो आत्मा का धर्म चेतनता है, और अलग नहीं करेंगे तो चेतनता ही आत्मा है, ऐसा कहेंगे जी। चेतनता कहो या चेतन स्वरूप कहो, एक ही बात है। निर्गुणत्वे हेतु, आत्मा के निर्गुण होने में हेतु दिया जा रहा है। श्रुत्या सिद्धस्य न अपलापः तत्प्रत्यक्ष बाधात्। कहते हैं श्रुत्या खलु तस्य निर्गुणत्व सिद्धस्य अपलापो न भवति। श्रुति से, श्रुति वेद से, उपनिषदों से ये सिद्ध होता है कि उसका निर्गुणत्व। तो आत्मा का निर्गुणत्व की सिद्धि श्रुति के कारण से होने से न अपलापा, अपलाप कहते खंडन नहीं कर सकते। असंगो ही अयम पुरुषः, श्रुति ये है आत्मा कैसा है, वो असंग है, मतलब वो निर्गुण है। सत्वर स्तंभ के जितने भी धर्म हैं वो धर्म आत्मा में नहीं है, इसलिए वो असंग है, निर्गुण है। और कहा है तत्र निर्गुणत्वस्य प्रत्यक्ष बाध दोष प्रसज्यते, उसके निर्गुणत्व का जो प्रत्यक्ष होता है समाधि में, उसका भी खंडन हो जाएगा अगर आप नहीं मानते हैं तो। अतः स प्रकाश स्वरूप चेतन आत्मा शरीरादिभ्य भिन्न, इसलिए वो प्रकाश स्वरूप जो चेतन आत्मा है, प्रकाश का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप जो चेतन आत्मा है वो शरीर आदि तत्वों से भिन्न है। सूत्रार्थ। शब्द प्रमाण से आत्मा का निर्गुणत्व सिद्ध होता है। शब्द प्रमाण से आत्मा का निर्गुणत्व सिद्ध होता है, और समाधि में निर्गुणत्व का प्रत्यक्ष होने से आत्मा शरीरादि तत्वों से भिन्न है। आत्मा शरीरादि तत्वों से भिन्न है। अगली बात, तस्मादेव सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम, इसीलिए शरीर आदि से भिन्न है, इसीलिए वो सुषुप्ति आदि का वो साक्षी बनता है। कहते हैं सुषुप्त्याद्यस्य स पुरुष साक्षी सन शरीरादिभ्यो भिन्नः स्यात्। सुषुप्ति आदि का वो साक्षी बनता हुआ शरीर आदि से भिन्न सिद्ध होता है। कैसे? कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे, अन्यथा यदि आत्मा को शरीर आदि से भिन्न नहीं मानोगे, सुषुप्ति आदि से भिन्न नहीं मानोगे, तो फिर वो ये क्यों कहता है गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम। जब आदमी रात को सोता है तो कभी कभी ऐसा गहरी नींद में, वो जो गहरी नींद है वो दो प्रकार की होती है। एक गहरी नींद वो होती है जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करके थक जाता है, ठीक है ना, बहुत
अति परिश्रम करके थक जाता है, शरीर टूटने लगता है और कई दिनों से नींद नहीं आ रही होती है, यानी कई दिनों से नींद को हटा करके काम कर रहा था, बहुत मेहनत किया, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, बहुत थका हुआ है, ऐसा व्यक्ति जब सोता है तो बेखबर होकर के सोता है, ठीक है ना, बेखबर होकर के सोता है, गहरी गाढ़ तमोगुण में चला जाता है। इसको कहते हैं गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वापसम, गाढ़ निद्रा में मूढ़ होकर के, मूढ़ का मतलब है तमोगुण से अभिभूत होकर के, अहम अस्वापसम, मैं सो गया था। इसलिए जब उसको जब जबरदस्ती उठाते हैं ना, पता है क्या समय हो रहा है, रात को सो गया था 8 बजे, रात को 8 बजे सो गया था, अब उसको उठाया जा रहा है 12 बजे दिन के, ठीक है ना, पता है क्या समय हो रहा है, नहीं मैं तो अभी तो सोया था, ऐसा बोलता है, अभी नहीं, अभी दिन का 12 बज रहा है और आप रात को 8 बजे सो गए थे। अभी ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई, मेरे को शरीर में भारी भारी सा लग रहा है, अभी थकावट थकावट हो रही है। हाँ, शरीर में मतलब शरीर उसको साथ नहीं दे रहा होता है, अलसा हुआ शरीर लग रहा है उसको, थका थका हुआ शरीर लग रहा है और सोना चाहता है, अभी नींद पूरी नहीं हुई। तो जो नींद है वो अलग है, और वो नींद किसकी हो रही है, शरीर की हो रही है, याद रखना, शरीर की नींद हो रही है, इंद्रियों की नींद हो रही है। हाँ, ये समझ लेना, ये शरीर की नींद हो रही है, इंद्रियों की नींद हो रही है, आत्मा की नींद नहीं है। आत्मा नहीं सोता कभी, आत्मा कभी नहीं सोता। तो अगर शरीर आदि तत्वों से अलग नहीं होता, सुषुप्ति आदि से अलग नहीं होता, तो ये नहीं कह सकता मैं गहरी गाढ़ मूढ़ होकर के सो गया था, मेरे को पता ही नहीं लगा, बेखबर होकर के सो गया। फिर कहा सुखम अहम अस्वापसम, मैं तो सुखपूर्वक सोया। एक दिन कहने लगता आज बड़ी अच्छी नींद आई, मतलब रात को बहुत अच्छी नींद आ गई, क्योंकि मेरा शरीर हल्का था और मैंने पूरा दिन भर ऐसा काम किया है कि कोई स्ट्रेस लेकर के कोई काम नहीं किया, बड़ी सावधानी से हर काम को व्यवस्थित किया, अच्छे ढंग से किया, ढंग से खाया, ढंग से पिया, ढंग से चला, सब काम किया, कोई चिंता नहीं है। और जब रात को सो गया तो बहुत अच्छी नींद आ गई थी, सुखम अहम आस्वापसम, मैं सुखपूर्वक सोया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रात को सो गया था और 4 बजे उठ गया, ऐसा नहीं लग रहा है कि नींद आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम स्फूर्ति है मेरे शरीर में, गंध मात्र भी नींद की स्थिति नहीं है, मतलब ऐसे सोने की इच्छा नहीं हो रही है, एकदम शरीर फ्रेश है, पूरी नींद ले लेता है व्यक्ति, तब सोने की भी इच्छा नहीं होती है, ठीक है ना। सोने की इच्छा क्यों होती है, जब शरीर में तमोगुण अधिक होता है, शरीर भारी होता है, ऐसे ठूस ठूस करके खाया हेवी भोजन, रात को हेवी भोजन किया है, वो पचा ही नहीं है आदमी को, तो वो शरीर में भारीपन रहेगा। इसलिए आप 8 घंटे भी सोए तो भी ऐसा लगता है कि और सोने की इच्छा होती है, नींद पूरी नहीं हो रही होती है। तो जितने लोग ऐसा करते हैं ना, रात को 10-10, 11-11 बजे तो खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, 2-2, 3-3 बजे सोते हैं, तो वो 8 बजे 10 बजे भी उठते हैं ना, तो भी उनको ऐसा लगता है थोड़ा और सो जाऊं, ठीक है ना, क्योंकि भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, याद रखना, शरीर के ऊपर, नींद के ऊपर, हर चीज के ऊपर भोजन का प्रभाव पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा बना शरीर, हाँ याद रखना, मन की बात बाद की बात करूंगा, जैसा खाया अन्न वैसा बनेगा शरीर। तो भोजन ही इसी तरह आप करो तो शरीर में भारीपन, क्यों सोने की इच्छा होती है सुबह, इसका मतलब यह है अगर आपने 6 घंटे सो लिया फिर भी सोने की इच्छा हो रही, इसका मतलब आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका आहार व्यवहार ठीक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 6 घंटे तो बहुत है आदमी को, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे पर्याप्त होते हैं। दुनिया में 2 चीज ऐसी हैं जिसको आप घटाए तो घट सकते हैं और बढ़ाए तो बढ़ सकते हैं। जितना भी अपने भोजन को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो आप।
मथुरा के पंडे जैसे बन सकते हो आप। सुनते हमने सुना है, देखा नहीं है। कितना ही खा करके बढ़ा सकते हो अपने आप को, और नींद को भी सो करके कितना ही बढ़ा सकते हो। खाने को और निद्रा को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, और खाने को और निद्रा को जितना चाहे उतना घटा सकते हो। ये हमारे हाथ में। कौन कहता है हम चाहे और हमारा शरीर हमारे अनुरूप ना चले? ये संभव ही नहीं है। ये सब नाटक होते हैं, ये सब बहाने होते हैं कि क्या करूं साहब, हो नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश। ऐसा लगता है कि इस जैसा कोशिश दुनिया में और कोई नहीं करता है। इतना मेहनत कर, इतना कोशिश करे, और वो अपने आप को ठीक ना रख के, ऐसा हो नहीं सकता। वो कोशिश नहीं करता वो आदमी। क्यों? उसको अपने जैसा शरीर है उससे उतना ज्यादा प्यार है। कोई कहता है मैं नहीं चाहता इस मोटापा को, उसे प्यार करता है और कहता मैं नहीं चाहता। ऐसा हो सकता है कि मोटापा से प्यार ना करे? हाँ, अगर नहीं करता है तो उसको हटाएगा। वो प्यार करता है उस मोटापे से, इसलिए नहीं हटा पा रहा है, याद रखना। और बहाने कुछ भी बना लो आप। जिससे द्वेष करता है ना आदमी, याद रखना, उसको रखता नहीं अपने पास में, हटा देता है उसको। जिससे द्वेष उसको हटा देता है। मोटापे से उसको द्वेष नहीं है, उसको प्यार है, प्रेम है, इसलिए वो नहीं हटा रहा है। जिस दिन द्वेष उत्पन्न हो जाए ना अपने मोटापे के प्रति, वो उखाड़ करके फेंकेगा सारे काम एक तरफ और उसी के पीछे लगेगा। जिससे द्वेष ज्यादा करता है ना, पहले उसका निपटारा करता है व्यक्ति। उस मोटापे से अगर द्वेष नहीं हो तो हटाएगा कैसे? वो उसे प्रेम करता है, उसका अच्छा लगता है मोटापा, इसलिए उसके साथ रहता है, वो जीता है व्यक्ति। ये समझ लीजिएगा। ये आप थोड़ा सा अंदर तक झांक करके देखना पड़ेगा आपको। कोई नहीं जी मैंने बहुत कोशिश किया, होता नहीं है। आपने कोशिश क्या किया? कोई जी मैंने बहुत कोशिश किया, व्यापार मतलब पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, ऐसा बोलता है क्या व्यापारी? नहीं कमा पा रहे तो उसको व्यापार करना नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। रोज व्यापार में लगा रहेगा लेकिन आउटपुट नहीं है, बेनिफिट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? फिर भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उसको व्यापार करना नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। दोनों बातें हो सकती है, या तो व्यापार करना नहीं आ रहा है या व्यापार नहीं कर रहा है। व्यापार करना नहीं आता है या व्यापार नहीं कर रहा है। मोटापे को दूर करने के लिए मेहनत करे और मोटापा दूर ना हो, यह कैसे हो सकता है? वैसा ही करना पड़ता है जैसे पैसे पाने के लिए मेहनत करता आदमी, वैसा करेगा। यह कैसे हो सकता है कि वो दूर ना हो, मोटापा बिल्कुल दूर हो जाए? उसके लिए वैसा मेहनत, वैसा पुरुषार्थ, वैसा तप करना पड़ेगा। आदमी बिना तप के मेहनत करता है तो वो नहीं हो सकता, तप करना पड़ता है। कोई भी अच्छा कार्य, दुनिया का कोई भी अच्छा कार्य बिना तप के नहीं हो सकता। और हम क्या करना चाहते हैं? बिना तप के अच्छा काम करना चाहते हैं। वो अच्छा काम बिना तप के हो नहीं सकता, इसलिए उपलब्धि वैसी नहीं मिलती है। आगे बढ़िए। वो कहते हैं तस्मात् पुरुष शरीरादिभ्यो भिन्न चेतन प्रकाश स्वरूपो ज्ञान स्वरूप। इसलिए आत्मा जो है शरीर आदि से अलग है, सुषुप्ति से अलग है, निद्रा से अलग है, स्वप्न से अलग है। आदि से सुषुप्ति लेंगे और स्वप्न अवस्था को भी लेंगे, तो इन सब से अलग होने के कारण से वो इन सब से पृथक है। सूत्रार्थ लिखिएगा। सुषुप्ति सुषुप्ति, स्वप्न, सुषुप्ति स्वप्न अवस्थाओं का साक्षी होता हुआ, सुषुप्ति स्वप्न अवस्थाओं का साक्षी होता हुआ पुरुष शरीर आदि से भिन्न सिद्ध होता है। पुरुष शरीर आदि से भिन्न सिद्ध होता है।
हाँ जी, अब एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है आगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरीरादिभ्या पुरुषस्य भिन्नत्वे निर्णीते सति, आत्मा को शरीरादि तत्वों से भिन्न सिद्ध कर दिया है, बहुत सारे हेतु दे दिया है, निर्णय हो चुका है। अब उस पुरुष के बारे में एक विशेष बात कही जा रही है। तस्य संख्या विषये विचार्यते, आत्मा के संख्या के बारे में विचार किया जा रहा है। आत्मा एक है या अनेक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज वेदांत को मानने वाले अक्सर यही मानते हैं कि आत्मा एक है, आत्मा एक ही है, यही मानते हैं। पर महर्षि कपिल जी ऐसा नहीं मानते, कोई भी ऋषि नहीं मानते, याद रखना। क्या मानते देखिएगा, सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है। जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम, जन्मादि व्यवस्थातः, जन्मादि व्यवस्थाओं से यह सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं है, बहुत्वम, बहुत है, असंख्य हैं, अनगिनत हैं, हम गिन नहीं सकते, इतने आत्मा है। एक कैसे हो सकता है, अनेक है, आप अलग मैं अलग, आप और मैं एक कैसे हो सकते हैं, ये महर्षि कपिल कहना चाहते हैं यहां पर। तो कह रहे हैं जन्म मरण जीवन व्यवस्थातः, जन्म, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, कोई मर रहा है व्यक्ति और कोई जी रहा है। इस व्यवस्था से पता लगता है कश्चित जायते, कोई उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न होने वाला अलग है, कश्चन म्रियते, मरने वाला अलग है, उत्पन्न होने वाला अलग है और मरने वाला अलग है। कश्चित जीवती थी, और कोई जी रहा है, पहले से जीवित है। इति विविधा अवस्था पुरुष बहुत्वे ही संभवती, ये अलग अलग अवस्थाएं जो है ये पुरुष के अनेक होने पर ही संभव है, एक होने पर संभव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। शास्त्रे अपि, शास्त्र भी कहता है, क्या कहता है, पुण्येन पुण्ये लोके जायते, अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो पुण्य लोक में जाएगा, पापे न पापे, और कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप लोक में जाएगा। पुण्य करके स्वर्ग लोक में जाता है और पाप करके नरक लोक में जाता है। तथा च आदि शब्देन, और सूत्र में आदि शब्द है ना, जन्म आदि, तो आदि शब्द से आप मुक्त अवस्था वाले को भी ले सकते हैं और बद्ध अवस्था वाले को भी ले सकते हैं। मुक्त आत्माएं अलग है और बद्ध आत्माएं अलग है, इससे पता लगता है कि आत्मा एक नहीं है, अनेक है। तो मुक्त बद्धत्वे अपि गृह्येते ते अपि पुरुष बहुत्वे सति ही संभवतः, इससे भी सिद्ध होता है कि वो भी अनेक है, मुक्त भी अनेक है, बद्ध भी अनेक है, ये पुरुष के बहुत होने पर ही संभव है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जन्मने मरने, जन्मने मरने, जीने आदि की व्यवस्थाओं से, जन्मने मरने जीने आदि की व्यवस्थाओं से एक काल में अनेक जन्मते, एक काल में अनेक जन्मते, अनेक मरते, अनेक जीते हैं। एक काल में अनेक मरते, अनेक जन्मते, अनेक जीते हैं। इसलिए पुरुषों का बहुत्व सिद्ध होता है, इसलिए पुरुषों का बहुत्व सिद्ध होता है। अब देखिए, एक ही काल में कोई तो मर रहा है, उसी काल में एक जन्म रहा है और उसी काल में एक जी रहा है। भले आदमी, ये तीन तीन स्थितियां बन रही है,
फिर भी आप एक ही मानते हो। एक ही मर भी रहा और एक ही जी रहा है और एक ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अलग अलग है सब। इससे पता लगता है आत्मा अनेक है, एक नहीं है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।